उत्तराखंड में अब सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। जहां पर एक तरफ बीजेपी 2022 की तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार जनता के साथ जुड़कर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह लगातार क्षेत्रों का दौरा कर बीजेपी की कमियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। लिहाजा इसी के चलते प्रदेश में कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ भी बना सके और इस लिहाज से ये सारी कवायद की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं को आपको ये बता दें कि ये उम्मीद है कि बूथ स्तर पर उनका कैडर जो है एक बार फिर से यूं ही मजबूत रहेगा और नेताओं को, बड़े नेताओं का सहारा लेकर 57 सीटों को प्रदेश में दोहराने का मन जो है बीजेपी का है, जिसके चलते बीजेपी इसी जद्दोजहद में लगी हुई है। आपको ये बता दें कि नवंबर माह के अंत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं और अब सियासी घमासान उत्तराखंड में तेज होता दिख रहा है। और सीधा लिए चलेंगे देहरादून। हमारे सहयोगी प्रतीक पाठक तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। प्रतीक, मिशन 2022 की तैयारी में लगी हुई हैं पार्टियां। बीजेपी 57 सीटों पर वापसी की तैयारी में है, तो कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगी है। किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की स्थिति? बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा 2022 को लेकर चाहे फिर बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, जो निश्चित तौर पर अपनी जमीन तलाशने की बात कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस अब लगातार हल्ला बोलने का काम करती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी बीते दिनों पहले वो कोटद्वार पहुंचे थे, जिसके साथ ही वो इसके बाद वो पौड़ी भी पहुंचे। अन्य जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं और सरकार, केंद्र सरकार की नीतियां हो या फिर राज्य सरकार की नीतियां, और सभी को जब लगातार उस पर कमियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूरी तरीके से, राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल है। जहां पर आत्मनिर्भर की बात करती है सरकार और खुद आत्मनिर्भर है, तो कहा जा सकता है 2022 को लेकर जिस तरीके से जो रणनीतियां हैं वो कहीं ना कहीं अब दिखती नजर आ रही हैं, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। जैसा कि आपको बता दूं, बीजेपी के बड़े नेता अब लगातार अब दौरे पर नजर आते हुए देखेंगे। जहां पर बताया जा रहा था कि नवंबर के अंत तक जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, लेकिन अब निश्चित तारीख जो तय करनी थी वो देर रात तय हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। तो रणनीतियां किस तरीके से बिछाने की तैयारियां चाहे फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो करती नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिनों पहले जहां पर तमाम जो बैठकें बीजेपी की हुई थी, उसमें निश्चित तौर पर ये निर्णय लिया गया था कि 57 सीट है उसको कहीं ना कहीं फिर से दोहराया जाए, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है उत्तराखंड का कि इन 20 सालों में लगातार जहां पर एक 5 साल उत्तराखंड में चाहे फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, 5 साल बीजेपी की सरकार रही हो, ऐसे में बीजेपी के साथ एक बड़ी चुनौती और एक ऐतिहासिक पल होगा अगर वो कहीं दोबारा अगर सरकार में आती है। तो इसको लेकर तमाम तरीके की जो रणनीतियां हैं इस कोरोना काल में दिखती नजर आ रही है सुनील। बिल्कुल, उत्तराखंड का जन्म हुआ तब से यही स्थिति देखने को मिल रही है प्रतीक, और राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जुगलबंदियां बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रतीक, एक और जहां पर सरकार के आगे बड़ी चुनौती कोरोना काल की है, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को थामने की है, इस प्रक्रिया को तोड़ने की है और प्रदेश की जनता को बाकायदा सुरक्षित रखने की है। ऐसे में लगता नहीं कि अगर पार्टी इस लाइन पे, सरकार इस मूवमेंट पे बेहतर काम करे तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड का नागरिक, उत्तराखंड का मतदाता सरकार के कामकाज को पसंद भी करेगा, क्योंकि अभी से आप तैयारियों में जुट रहे हैं। लेकिन आपके आगे एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती की ओर शायद इस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रतीक, जो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सुनील, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से सरकार गंभीर होनी चाहिए थी वो गंभीर सरकार नहीं हो पाई, और तमाम सारे जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, चाहे फिर वो कोविड-19 टेस्ट को लेकर किए जा रहे थे, और क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए छोटा प्रदेश है और ऐसे छोटे प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। और तमाम जो रैलियां और तमाम जो बैठकें लगातार की जा रही है वो सिर्फ राजनीतिक बैठकें के मायने इसको निकाले जा सकते हैं सिर्फ 2022 को लेकर। अगर गंभीरता सरकार दिखाएगी तो कहीं ना कहीं ये उसका फायदे का सौदा होगा, लेकिन जिस तरीके से जो सर्दियों का मौसम है और कोरोना जो लगातार बढ़ रहा है वो चिंताजनक सरकार के लिए बनता जा रहा है। और सरकार ये भी कहती नजर आ रही है हम कोरोना पर लगाम लगा चुके हैं, रिकवरी रेट के लेकर वो राहत देखते हुए नजर आ रहे हैं। रिकवरी रेट के साथ साथ अब जिस तरीके से संक्रमित का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो रिकवरी रेट को घटाता हुआ नजर आ रहा है।
तो तमाम जो सरकार की जो नीतियां हैं उसके तहत अगर सरकार काम करे तो काफी बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रही है। कोरोना काल में जो स्थितियां बनी है, लोग प्रवासी जो पहुंचे हैं उनको किस तरीके से रोजगार देना है। एक सरकार आत्मनिर्भर की बात करती है, लेकिन आत्मनिर्भर किस तरीके से अगर आम जनता पर होती है, क्योंकि जैसा कि आपको बता दूं लॉकडाउन 5.0 की जो गाइडलाइंस आई थी जिसमें छूट दी गई है, जिसके बाद जो प्रदेश से जो प्रवासी जो पहुंचे वो कहीं ना कहीं फिर वापस पहुंचे। जैसे कि दिल्ली या अन्य प्रदेश में जो काम करने वाले हैं प्रवासी, वो कहीं ना कहीं उनकी वापसी भी होती नजर आई। रिवर्स पलायन किस तरीके से हो रहा है, तो उसको लेकर तमाम जो सरकार की रणनीतियां हैं और केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको लगातार कांग्रेस अब उठाने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस अपनी खुद जमीन तलाश रही है सुनील। क्योंकि पिछले अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 11 सीटें ही कांग्रेस को मिलती नजर आई थी। तो ऐसे में पूरी उम्मीद के साथ केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों की कमियों को गिनाने का काम इस बार कांग्रेस करती नजर आ रही है। लिहाजा इसकी प्रीतम सिंह लगातार दौरा पे दौरा करते नजर आ रहे हैं। संगठन हालांकि कांग्रेस का मजबूत नहीं है, दोनों में विखंडन की स्थितियां कांग्रेस में देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। और कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव में काफी काफी जद्दोजहद के साथ कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि चुनौतियां कांग्रेस के साथ ये भी नजर आती हुई दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी दमखम के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर चुकी है। और आम आदमी पार्टी का भी कहना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के और मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमने उत्तराखंड में सर्वे कराया जिसके तहत वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जहां पर कोरोना काल है तो वही राजनीति भी जमकर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। जी प्रतीक, लेकिन कांग्रेस के आगे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है अपने ही खेमे की गुटबाजी को, अपने ही खेमे को ठीक से व्यवस्थित करने की। जब इंदिरा हृदय जाती हैं किस प्रदेश भर के दौरे में, तो वो कहती हैं कि पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये है कि गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस की हार होती है और कांग्रेस को हराने वाले खुद कांग्रेसी होते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए प्रतीक। निश्चित तौर पर दिखावा है कांग्रेस में देखने को लगातार मिलता नजर आ रहा है। तो चाहे नगर निगम का चुनाव हो या फिर छोटे छोटे चुनाव जो है तमाम, तो उनमें भी देखने को मिलता है कि एक मंच पे सारे नेता खड़े मिलते हैं, बाद में सारे विखंडन के तौर पर देखे जा सकते हैं। हरीश रावत का खेमा हो या फिर इंदिरा हृदय का खेमा हो या प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष का खेमा हो, लगातार एक मंच पर दोनों सब साथ मिलकर बैठकर ऐसा जताते हैं कि बिल्कुल एक साथ मिलकर है, लेकिन बाद में ये सारा विखंडन हो जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार कमजोर होती हुई दिख रही। बीते दिनों पहले भी काफी लंबी बैठक, एक मैराथन बैठक कांग्रेस की देखी गई थी, जिसमें हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भट्ट उपाध्याय हो, तो तमाम सारे जो नेता थे लगातार एक मंच में थे और कहा जा सकता था कि मजबूती के तौर पर कांग्रेस को देखा जा रहा है। लेकिन 2 दिन बाद ही ऐसे विखंडन की बातें सामने आने लगी, सोशल मीडिया पे तमाम सारे जो पोस्ट देखे जाने लगे, तो उसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से विखंडन कांग्रेस में, इसका नुकसान कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस को उठाना पड़ता है। पिछले समय में भी किस तरीके से 11 सीटों पर कांग्रेस लगातार सिमटी नजर आती हुई दिख रही। तो ऐसे में कांग्रेस को खुद समझना होगा कि विखंडन के तौर पर ना देखे, एक साथ जुड़कर खड़े हो, दिखावा ना करे। तो फिलहाल कांग्रेस लगातार अपना दिखावा करके कहीं ना कहीं ये जताना चाहते हैं कि हम एक साथ जुटे हैं। तो इस तरीके की जो बातें लगातार जो सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर है, जिसका फायदा बीजेपी लगातार उठा रही है। क्योंकि सुनील देखा जा सकता है कि बूथ लेवल पर बड़ा संगठन बीजेपी का है और बीजेपी पूरी रणनीति के साथ अपना कार्य करती है। 2022 में जिस तरीके से वो जुट रही है, और जेपी नड्डा जो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो अभी आएंगे 5 दिसंबर को, निश्चित उनका तारीख तय की कर दी गई है। 5 दिसंबर का 3 दिवसीय दौरा रहेगा, जिसमें कहा जा सकता है वो 13 बैठक संगठन के साथ करेंगे, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री भी उस वक्त मौजूद होंगे और विधायकों के साथ भी वो बैठक करने वाले हैं। तो बीजेपी की रणनीति के सामने कांग्रेस कितनी टिकती नजर आती है, ये 2022 के बाद तय हो सकता है। जी बिल्कुल। और बीजेपी की भी जो तैयारी है प्रतीक, वो बड़े नेताओं को लेकर ज़्यादा फोकस होता नजर आ रहा है। जेपी नड्डा के दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं कि अभी से सारे माहौल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं और जो मोर्चा खोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और आम आदमी पार्टी की भी भूमिका इस बार सक्रियता से देखने को मिल सकती है उत्तराखंड में, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हर स्तर पर, बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में लड़ाई लड़ रही है। यूकेडी की अगर बात की जाए तो किस तरह का किरदार और क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल सुनील, पहले मैं आपको बता दूं बीजेपी में जिस तरीके से जो तमाम सारी नाराजगी की बात की जा रही थी, विधानसभा सत्र का दौरान भी विधायक थे, उनकी जो तमाम नाराजगी की बात की गई, और उसके बाद वो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई सारे जो विधायक थे वो मुलाकात उन्होंने की थी। उन्होंने नाराजगी के तौर पर बताया था कि अधिकारी भी लगातार जो मनमानी करते हैं, उसके चलते जो उनको विधानसभा में जो कार्य होना था वो नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन तमाम सारी जो बातें थी फिर, लेकिन हालांकि सब चीजें स्पष्ट हुई। उसके बाद
असामंजस्य बैठने की स्थितियां आई। तो ऐसे में जेपी नड्डा का जो दौरा है तो उसके भी कई सारे ये मायने भी निकाले जा सकते हैं कि एक साथ बैठकर सारी चीजों को समझा जा सके, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, बूथ लेवल की स्थितियों को किस तरीके से बरकरार रखना है। तो इन सारी बातों को लेकर जेपी नड्डा निश्चित तौर पर आएंगे और ये सारी चीजें सामंजस्य बैठाने का काम करने वाले हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की अगर मैं सुनील बात करूं तो आम आदमी पार्टी पिछले जो अगर रिपोर्ट कार्ड उनका निकालते हैं आम आदमी पार्टी का तो कोई खास रिपोर्ट कार्ड नहीं रहा है। चाहे नगर निगम का चुनाव हो, कोई भी सीट है उनका निकल नहीं पाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से जमीन उत्तराखंड में वो तलाश रही हो, 70 सीटों की अगर बात करें तो 5 से 7 सीट में अगर आम आदमी पार्टी अगर निकाल लेती तो ये चुनौती कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस का खेमा लगातार विखंडन की तरफ है। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी 5 सीटें भी अगर निकाल लेगी तो उसके लिए ये उपलब्धि के तौर पर देखी जा सकती है। तो नुकसान कांग्रेस को भी होता देखेगा और बीजेपी को भी होता देखेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार इस पर विचार विमर्श करती नजर आ रही है। अगर मैं यूकेडी की अगर बात करूं, पुरानी पार्टी रही है यूकेडी और उत्तराखंड की तमाम जो नीतियां हैं, पहाड़ों की नीतियों को लेकर तमाम सवाल उठाती रही है, तो वो भी अब तैयारियां करने में जुटी है। उसका उनका भी खेमा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार थे, शिव प्रसाद सेमवाल, जो कहा जा सकता था कि सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार उठते रहे, तो वो अब आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड क्रांति दल में अपना ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो तमाम जो उनका खेमा उत्तराखंड क्रांति दल का वो भी अब बढ़ता नजर आ रहा है। तो चुनौती बड़ी होगी 2022 को लेकर। अब कहा जा सकता है कि 2022 में क्या कुछ पता है जीती जा सकती है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। सुनील, बहुत शुक्रिया प्रतीक, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।